हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के टॉपिक गणित के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारा प्रकरण का नाम रहेगा अपनी संख्याओं की जानी। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा, फिर आपको विषय, फिर आपको प्रकरण, अपनी संख्याओं की जानकारी, फिर आपको दिनांक, फिर आपको कालांश, फिर आपको समयावधि 40 मिनट लिखनी है। तो आपको अपने सघन पाठ योजना डायरी में इसी प्रकार से अपनी एंट्री फिलअप करनी है। फिर हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी संख्याओं का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा अर्थ ग्रहणात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी संख्या का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा अभिव्यक्त्यात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी संख्याओं को अभिव्यक्त कर सकेंगे। चौथा हमारा पॉइंट होगा कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों का कौशल विकसित हो सकेगा। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी संख्या में अभिरुचि ले सकेंगे। अभिवर्त्यात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। तो आपका ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम अगले टॉपिक यानी अगले बिंदु पर चलते हैं। हमारा अगला बिंदु का नाम होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका ये पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा, पहला हम लिखेंगे गिनती बोलिए। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में लिखना है 1 2 3 4 100, यानी आपको 100 तक गिनती बोल देनी है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, क्या जीरो भी एक संख्या है? तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ। तीसरा आपको प्रश्न देना है जीरो के लाभ बताइए। तो इसमें आपको लाभ बताना है संख्या के आगे व पीछे, यानी जीरो का ये लाभ है, ये संख्या के आगे और पीछे दोनों तरफ लगते हैं। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम अपनी संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है। सर्वप्रथम आपको शिक्षण उद्देश्य, फिर आपको छात्र क्रियाएं, फिर आपको छात्र क्रियाएं, फिर आपको श्यामपट साल लिखना है। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। तो हम पहले शिक्षण बिंदु लिखेंगे संख्याएं। विकासात्मक प्रश्न हमारा पहला होगा, आपको कहाँ तक गिनती आती है इसके बारे में बताना है। तो छात्र क्रिया में आंसर देंगे 100 और 200 तक। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, गिनती बोलकर सुनाइए सभी। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आपके ये जो प्रस्तुतिकरण है यानी शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अगले टॉपिक यानी बिंदु पर चलते हैं। आगे आपको छात्र दीपक क्रिया में छात्र दीपक कथन देना है। छात्र दीपक कथन में आप लोग लिखेंगे प्राकृतिक संख्या। इसमें आपको इजिकल टू लगाकर लिखना है 1 से लेकर अनंत तक होती है कि संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को जेड से निरूपित करते हैं। जेड बराबर 1 से लगाकर अनंत आपको प्राकृतिक संख्या दे रखी है। फिर आपको नीचे पूर्व संख्या के बारे में बताया गया है। पूर्व संख्या में आपको लिखना है 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्व संख्या कहते हैं। पूर्व संख्या को होल नंबर भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और इसे प्रदर्शित किया जाता है डब्ल्यू से, यानी कैपिटल डब्ल्यू से। तो कैपिटल डब्ल्यू इजिकल टू 0 से लगाकर अनंत तक, यानी ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। फिर आपको नीचे दे रखा है पूर्णांक। पूर्णांक होता है माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। तो आपका ये जो छात्र दीपक कथन है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम छात्र क्रिया में देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको एक तरफ लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आपकी ये जो छात्र क्रिया है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, पुनरावृत्ति प्रश्न हमारा पहला रहेगा। इसमें आपको लिखना है डब्लू क्या है स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि डब्लू क्या है। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है एन क्या है स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है। तीसरा हमें प्रश्न दे रखा है जेड क्या है स्पष्ट करो। तो इसमें आपको आंसर देना है। ये आपके पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको प्रश्न पहला दे रखा है निम्न को पूर्ण करो। तो इसमें आपको दो प्रश्न दे रखे हैं।
बॉक्स बने हुए हैं 15, फिर दूसरा खाली बॉक्स दे रखा है, फिर 3 बॉक्स भरा हुआ है, फिर आपको 6 बॉक्स वाला भरा हुआ है, 1 बॉक्स भरा हुआ है, फिर आपको नीचे खाली बॉक्स दे रखा है, फिर इसी प्रकार आपको खाली बॉक्स दे रखे हैं, फिर 1 भरा हुआ है, फिर 2 भरा हुआ है, फिर दोनों तरफ खाली बॉक्स दे रखे हैं। यानी आपको इसमें कौन कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में आपको बताना है। फिर आप आगे देख आप आगे देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से बॉक्स भरे हुए हैं और कौन कौन से खाली है। जो बॉक्स खाली है उनको आपको भरना है और उनको पूर्ण करना है, ये आपका मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। तो आपका मूल्यांकन प्रश्न यहीं पर ही खत्म होता है। फिर आप गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। तो आपके ये जो गृह कार्य है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। और आप नीचे सुझाव दे सकते हैं कि पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई। दूसरा आप सुझाव दे सकते हैं कि पाठ योजना सहनीय है, यानी आत्म सहनीय है। फिर आपके सुझाव यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। फिर आप एक तरफ अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, फिर दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। इसी प्रकार से आपकी ये जो सघन पाठ योजना वाली डायरी है उसका एक प्रकरण समाप्त हो जाता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी फिलअप करनी है। फिर हम दूसरा हमारा फिर हमारा प्रकरण होगा पूर्ण संख्या। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा 6 या 7 लगानी है, विषय आपको गणित लिखनी है, प्रकरण आपको पूर्ण संख्याएं देनी है, दिनांक आपको लगानी है, कालांश आपको दूसरा लिखना है, कालांश और विषय और प्रकरण आप अपने हिसाब से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिख सकते हैं। समय अवधि आपको लिखनी है 40 मिनट। तो ये सब एंट्री फिलअप हो जाने के बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको एक तरफ शिक्षण उद्देश्य पॉइंट बनाकर लिखना है और एक तरफ आपको अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन लिखना है। तो इसमें सर्वप्रथम हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा पहला ज्ञानात्मक। तो इसमें ज्ञानात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी संख्या का ज्ञान ले पाएंगे। दूसरा आपका शिक्षण उद्देश्य है अर्थग्रहणात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी संख्या का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। तीसरा आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है अभिव्यक्तात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी अंकों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। फिर आपको शिक्षण उद्देश्य देना है कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों का कौशल विकसित होगा। अभिरुचियात्मक में आपको लिखना है विद्यार्थी अंकों में अभिरुचि लेंगे। फिर आपको एंड में शिक्षण उद्देश्य लिखना है अभिवर्त्यात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, यानी विद्यार्थी पूर्ण संख्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। तो आपके शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम आपको पूर्व ज्ञान देना है। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों को पूर्ण संख्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो आपका ये पूर्व ज्ञान हो जाएगा और यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न हम पाठ से रिलेटेड देखेंगे। जो हमारा पूर्व संख्या का पाठ है इसमें आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको देना है संख्या माइनस अनंत से 0 और 0 से लगाकर अनंत तक होती है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें हम पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाता है, यानी माइनस अनंत से लगाकर 0 और 0 से लगाकर अनंत की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तीसरा हमारा मूल्य प्रस्तावना प्रश्न है आप कहाँ तक बोल सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या को आप कहाँ तक बोल सकते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर इससे रिलेटेड हम उद्देश्य कथन देखेंगे, यानी आपके प्रस्तावना प्रश्न खत्म हो गए हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्र आज हम पूर्ण संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका यहाँ पर उद्देश्य कथन कंप्लीट हो जाता है। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी में सारे पॉइंट बनाकर लिखना है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण उद्देश्य सर्वप्रथम लिखना है। फिर आपको छात्र छात्राओं पे क्रियाएं लिखनी है जिसमें हम सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं। फिर हम छात्र क्रिया देखेंगे। फिर हम श्यामपठ सार देखेंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु में लिखना है पूर्ण संख्याएं। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो छात्र क्रिया में आंसर देखेंगे पहाड़े गिनने में, यानी संख्या का प्रयोग हम पहाड़े गिनने में करते हैं। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे पहाड़ों में सभी संख्या का प्रयोग होता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे हाँ। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। फिर हम छात्र दीपक कथन देखेंगे कि छात्र दीपक कथन में क्या दे रखा है। तो इससे रिलेटेड हम देख सकते हैं छात्र दीपक कथन में आपको दे रखा है माइनस अनंत से लगाकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
पूर्ण संख्या को दो भागों में बांटा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो भाग कौन कौन से हैं। पूर्ण संख्या का पहला भाग हो जाएगा वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में दे रखा है छात्रत्व कथन में, जो स्वयं से या केवल एक से भाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा हमारा भाग होगा भाज्य संख्या। इसमें आपको दे रखा है जो अभाज्य संख्या के गुणा से बनती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपकी अभाज्य संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी और इसी के साथ आपका छात्रत्व कथन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम छात्र क्रिया में देखेंगे छात्र क्रिया में क्या लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आपका ये जो छात्र क्रिया है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको देना है, सर्वप्रथम हमारा प्रश्न होगा हल करो। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपका पहला प्रश्न दे रखा है हल करो, यानी आपको आगे संख्या दे रखी है और आगे एक खाली बॉक्स बना हुआ है, इसमें कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में आपको बताना है। पहला हमारा क्वेश्चन होगा बॉक्स ग्रेटर, बॉक्स के आगे ग्रेटर देन 13। फिर हम दूसरा प्रश्न होगा 14 बराबर बॉक्स। फिर हमारा तीसरा प्रश्न होगा 15 लेस देन बॉक्स। फिर हम चौथा प्रश्न देगा 11 ग्रेटर देन 1, यानी खाली जगह। बॉक्स आपको बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको स्थान भरना है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आप देख सकते हैं किस प्रकार बॉक्स में संख्या लिखी हुई है और कौन कौन से बॉक्स खाली रखे हुए हैं, किस प्रकार खाली बॉक्स में आपको फिलअप करना है। उसी प्रकार आप अपनी सघन पाठ योजना डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपके मूल्यांकन प्रश्न खत्म हो जाता है। और मूल्यांकन प्रश्न में आपको एक तरफ 15 9 14 15 9 4 संख्या दे रखी है। फिर आपको दूसरे में 81 45 19 संख्या दे रखी है। फिर हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है पूर्ण संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। तो आपका ये गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर हम सुझाव देंगे। नीचे सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जाती है। पाठ योजना अच्छी रही है। इसके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करना है, दूसरी तरफ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाना है। इसी प्रकार आपका ये जो पूर्ण संख्या वाला जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना डायरी में इसी प्रकार से लिखना है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगला प्रकरण हमारा है संख्याओं के साथ खेलना। तो इसमें आप लोग वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो सर्वप्रथम करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लिखनी है, फिर आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में आपको लिखना है संख्याओं के साथ खेलना। फिर आपको दिनांक लगानी है 12/3/2025। फिर आपको कालांश लिखना है 6, फिर आपको समयावधि लिखनी है 40 मिनट। तो ये एंट्री सेकंड पार्ट योजना में फिलअप करने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य की ओर चलेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखना है पॉइंट बनाकर, और एक तरफ आपको अपेक्षित वारगत परिवर्तन लिखना है। तो सर्वप्रथम हमारा शिक्षण उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी संख्या का ज्ञान ले सकेंगे। अर्थग्रहणात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी संख्या का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। अभिव्यक्तात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी संख्या को अभिव्यक्त कर सकेंगे। कौशलात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे। अभिरुचियात्मक में आप लिखेंगे विद्यार्थी संख्या में अभिरुचि ले सकेंगे। फिर हमारा लास्ट पॉइंट होगा अभिवर्त्यात्मक। इसमें आपको लिखेंगे विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, यानी विद्यार्थी संख्या के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो इसी के साथ आपके शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित परिवर्तन खत्म होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थियों को संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त है। तो पूर्व ज्ञान लिखने के बाद आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हमारा प्रस्तावना प्रश्न पहला है संख्याओं से आप क्या क्या खेल सकते हैं। तो इसमें आपको डैश करके लिखना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है इन खेलों में संख्या का क्या प्रयोग है। यह आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर चलते हैं, यानी आपके प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर चलेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन होगा। उद्देश्य कथन आपका यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे, फिर छात्र छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, फिर छात्र क्रिया देंगे, फिर सैंपल सार देंगे। शिक्षण बिंदु हमारा पहला होगा संख्याओं के साथ खेलना। फिर हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। विकासात्मक प्रश्न में आपको लिखना है पहाड़े बोलिए। तो इसमें आपको छात्र क्रिया में पहाड़े बोलना है, यानी 1 से लगाकर आप 10 तक पहाड़े बोल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा विकासात्मक प्रश्न है उल्टी गिनती 100 तक बोलिए। तो आपको ये संभावित उत्तर देकर संभावित उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। फिर हम
छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको दे रखा है, आप अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक की और बढ़ने पर संख्या का मान बढ़ता जाता है। जैसे -1 लेस देन 0 लेस देन 1 लेस देन 2। यहाँ लेस देन चिन्ह के बाईं ओर की संख्या का मान दाईं ओर की संख्या से कम होता है, जबकि ग्रेटर देन चिन्ह में यह विपरीत हो जाता है। तो आपको ये जो छात्र दीपक क्रिया है वो समझ में आ रही होगी। फिर हम छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम पहला हमारा प्रश्न है, हल कीजिए। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है 4, बीच में आपको खाली स्थान में बॉक्स दे रखा है वो आपको भरना है और नीचे आपको लिखना है 12। फिर आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है 8, 16, 24 और नीचे खाली स्थान दे रखा है बॉक्स। फिर आपको तीसरा प्रश्न दे रखा है 10, 20 और नीचे खाली स्थान पर दे रखा है बॉक्स। फिर आपको नीचे दे रखा है 40। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न की ओर चलेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको 16 खाली बॉक्स, 24 दे रखा है, इसमें कौन सी संख्या है कि ये आपको बताना है। फिर आपको 40, 48 और खाली जगह पर बॉक्स दे रखा है। फिर आपको आगे तीसरा प्रश्न दे रखा है 50, 2 खाली बॉक्स दे रखा है, यानी इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएगी। फिर आप गृह कार्य में लिख सकते हैं कि अपनी संख्याओं के साथ खेलना आप किस प्रकार से समझाएंगे, इसके बारे में आप बताइए। यानी अपनी संख्याओं के साथ खेलना, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए, ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। तो आपका ये जो गृह कार्य हो यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। फिर हम नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है, पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हम सुझाव देंगे, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। तो ये आपके सुझाव खत्म हो जाते हैं। फिर आप हस्ताक्षर करेंगे स्वयं के, फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका ये जो तीसरा वाला प्रकरण है, अपनी संख्याओं के साथ खेलना, तो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से फिलअप करना है। फिर हमारा अगला प्रकरण है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इसमें आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आप कक्षा लिखेंगे 7, फिर आप विषय लिखेंगे गणित, फिर आप प्रकरण देंगे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, फिर आप दिनांक लिखेंगे, फिर आप कालांश लिखेंगे, फिर आप समयावधि लिखेंगे 40 मिनट। तो ये आपकी एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। यानी शिक्षण उद्देश्य के बारे में आप लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य हमारा पहला हो जाएगा ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में लिखना है, विद्यार्थी ज्यामितीय का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है अर्थ ग्रहणात्मक। इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी ज्यामिति का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा आपको शिक्षण उद्देश्य देना अभिव्यक्त्यात्मक। इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी ज्यामिति को अभिव्यक्त कर पाएंगे। चौथा आपको शिक्षण उद्देश्य देना है कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे। फिर आपको अभिरुचियात्मक में लिखना है, शिक्षण उद्देश्य रहेगा हमारा अभिरुचियात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है, विद्यार्थी ज्यामिति में अभिरुचि ले पाएंगे। अभिव्यक्त्यात्मक में आपको लिखना है, विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। तो आपके जो शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, विद्यार्थी ज्यामिति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको सर्वप्रथम प्रश्न लिखना है, फिर आपको आगे संभावित उत्तर देने हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न होगा, आपने कौन कौन से आकार देखे हैं। तो इसमें आपको लिखना है गोल, चौकोर। फिर हमारा दूसरा प्रश्न होगा, गोल आकृति को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है वृत्त। फिर हमारा तीसरा प्रश्न होगा, चौकोर आकृति को क्या कहते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम उद्देश्य कथन की ओर लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, सर्वप्रथम छात्रों आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न खत्म हो जाने के बाद आपको उद्देश्य कथन लिखना है, छात्रों आज हम आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं और प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको सर्वप्रथम वही प्रोसेस फॉलो करनी है। सर्वप्रथम आपको शिक्षण बिंदु, फिर छात्र दीपक क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, फिर आप श्याम पर 4 लिखेंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम बिंदु लिखना है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो इसमें आप विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, आकार
सही होना महत्वपूर्ण है क्या? तो इसमें आपको आंसर देना है हाँ। फिर आप दूसरा विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, आकार सही ना होने पर क्या होता है? तो इसमें आपको आंसर देना है सही ढंग से काम नहीं करते हैं, यानी सही ढंग से काम नहीं होता है हमारा। फिर हम आपका ये जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है, यानी विकासात्मक प्रश्न खत्म होता है। फिर हम इससे रिलेटेड छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है सर्वप्रथम त्रिभुज के बारे में आपको बता रखा है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरीबंद आकृति को कहते हैं। त्रिभुज में तीनों भुजाओं के सिरे जुड़े हुए होते हैं। फिर आपको नीचे चतुर्भुज के बारे में बताया गया है। चतुर्भुज में आपको देना है चतुर्भुज बराबर चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, यानी चार भुजाओं से घिरीबंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। नीचे त्रिभुज के बारे में दे रखा है और चतुर्भुज के बारे में आपको बता रखा है। फिर हम इससे रिलेटेड छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आप छात्र दीपक कथन देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाले डायरी में किस प्रकार से लिखा है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाले डायरी में इसी प्रकार से लिखना है और अपनी सघन पाठ योजना फिलअप करनी है। तो शिक्षण बिंदु खत्म हो जाने के बाद फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको सर्वप्रथम लिखना है पहला प्रश्न, निम्न आकृतियों के नाम बताइए। तो इसमें आपको आकृतियों के नाम बताना है। दो आकृतियां आपको दे रखी है सघन पाठ योजना वाली डायरी में, आपको इसी प्रकार से आकृतियां बनानी है और इनके नाम लिखने हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न खत्म हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको दे रखा है पहला प्रश्न हमारा है, निम्न आकृति का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको आकृतियों को उदाहरण देना है, जिसमें हमारी पहली आकृति होगी त्रिभुज, यानी त्रिभुज किस प्रकार बनता है उसके बारे में आपको बताना है। चतुर्भुज के बारे में बताना है, पंचभुज के बारे में बताना और समांतर रेखाओं के बारे में बताना है। तो आप नीचे गृह कार्य देंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और समांतर रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हैं समझाइए। तो आपका ये गृह कार्य हो जाएगा, यानी आपका गृह कार्य यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम सुझाव देंगे कि पाठ योजना महत्वपूर्ण रही है। फिर आपको दूसरा प्रश्न सुझाव देना है, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। देखिए आप स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे, फिर आप पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो आपका ये जो त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज समांतर रेखा वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। आप अपने सघन पाठ योजना वाले डायरी में इसी प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। अगले प्रकरण का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो ये हमारा प्रकरण हो जाएगा, जिसमें हम सर्वप्रथम हमारी सघन पाठ योजना वाली डायरी में हम एंट्री फिलअप करेंगे। सर्वप्रथम हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर हम कक्षा लिखेंगे, फिर हम विषय गणित लिखेंगे, फिर हम प्रकरण देंगे प्रारंभिक आकारों को समझना, फिर हम दिनांक लिखेंगे, फिर हम कालांश लिखेंगे पहला, फिर हम समय अवधि देंगे 40 मिनट। तो आपकी ये जो सघन पाठ योजना वाली जो डायरी है उसमें ये एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप अपने शिक्षण उद्देश्य देंगे। शिक्षण उद्देश्य के बारे में बताएंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम शिक्षण उद्देश्य एक पॉइंट बनाकर लिखना है। फिर आपको आगे अपेक्षित वर्ग परिवर्तन लिखना है। इसमें आपका पहला पॉइंट बनाकर लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में आपको अपेक्षित वर्ग परिवर्तन में दे रखा है विद्यार्थी आकारों का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है अभिव्यक्त्यात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आकारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तीसरा हमारा शिक्षण उद्देश्य है अर्थ ग्रहणात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आकारों का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। चौथा हम लिखेंगे कौशलात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे। फिर हम अगले शिक्षण उद्देश्य की ओर चलते हैं अभिरुचियात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी आकारों में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको लास्ट में शिक्षण उद्देश्य लिखना है अभिवर्त्यात्मक। इसमें आप लोग अपेक्षित वर्गत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे, यानी विद्यार्थी आकारों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। फिर आपके शिक्षण उद्देश्य कंप्लीट हो जाने के बाद हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है सर्वप्रथम आप पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी आकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको लिखना है सर्वप्रथम हम प्रश्न लिखेंगे प्रारंभिक आकार से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप बताइए। तो इसमें आपको संभावित उत्तर देना है शुरुआत के चित्र। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे त्रिभुज का चित्र बनाइए। तो आपको त्रिभुज का चित्र बनाना है, यानी तीन भुजाओं से गिरिबंध आकृति त्रिभुज कहलाती है जो आपको चित्र में दिखाई गई है। फिर आपको चतुर्भुज का उदाहरण दो। तो इसकी जगह आप समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं या फिर बॉक्स भी लिख सकते हैं। तो आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है छात्रों आज हम प्रारंभिक आकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण देंगे, जिसमें आपको सर्वप्रथम शिक्षण बिंदु, छात्र छात्र दीपक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पर सार देना होता है। तो आप अपनी सघन पाठ योजना डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम शिक्षण बिंदु देखेंगे प्रारंभिक आकारों को समझना, यह हमारा पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा, जिसमें हम विकासात्मक प्रश्न बनाकर लिखेंगे। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा
आकारों से आप क्या समझते हैं, तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर देना है आकृतियां। दूसरा हमारा प्रश्न होगा आकारों का वर्णन कैसे करते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है चित्र या नाम से। तो आपका ये प्रस्तुतिकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम छात्र दीपक कथन देखेंगे। छात्र दीपक कथन में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम छात्र दीपक कथन में लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है प्रारंभ में आकृतियों को प्रकृति से लिया गया, जैसे चांद के गोल होने से गोल आकृति, पेड़ों से बेलन या लंबी गोल आकृति इत्यादि को। फिर हम नीचे बहुत पसंद देंगे। बहुत पसंद में आपको लिखना है यू आकृति कैसी होती है, तो यू आकृति के बारे में आपको छात्र क्रिया में बताया गया है। फिर आप दूसरा बहुत पसंद देखेंगे, क्या यू एवं वी समान आकृतियां हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है नहीं। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो जिस प्रकार मैंने छात्र दीपक कथन दिया है, आप अपने सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से दे सकते हैं। नीचे आपको बहुत पसंद देने हैं जिस तरह मैंने दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी है भरी है, वो किस प्रकार भरी है, आप देख सकते हैं। तो छात्र दीपक कथन और बहुत पसंद देखने के बाद आपके शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको पहला पुनरावृत्ति प्रश्न देना है, निम्न आकृतियों के नाम बताइए। तो इसमें आपको जो नीचे आकृतियां दे रखी है, जैसे पहली आकृति एक गोलाकार संरचना बनाई गई है और दूसरी आपकी बेलन के समान एक आकृति बताई गई है, यानी इनके आपको नाम देने हैं। तो क्या क्या नाम होंगे उसके बारे में आपको बताना है। तो इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको भी वही प्रश्न लिखना है कि आकृतियों के नाम बताइए। जिस प्रकार आपको एक सक्वाकार एक आकृति दे रखी है, उसका नाम बताना है क्या है। एक बॉक्स दे रखा है, क्या है बताना है। दूसरा बॉक्स आप दे रखा है, क्या है। और एक आकृति दे रखी है चौथे में, उसका नाम क्या है वो बताना है। गृह कार्य में आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज तथा चतुर्भुज में समानता क्या है बताइए, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। सुझाव हम देंगे, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पाठ योजना का भावार्थ अति महत्वपूर्ण है। तो आप ये सुझाव लिख सकते हैं। फिर आप नीचे हस्ताक्षर करेंगे अपने स्वयं के, फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसी प्रकार आपका ये जो प्रकरण है वो कंप्लीट होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का आपका नाम होगा पूर्णांक। अगले प्रकरण का नाम होगा पूर्णांक। तो इसमें आप लोग अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में एंट्री फिलअप कर सकते हैं। और सर्वप्रथम आपको लिखना है विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे कक्षा, फिर आप विषय लिखेंगे गणित, फिर आप प्रकरण लिखेंगे पूर्णांक, फिर आप दिनांक लगाएंगे, फिर आप कालांश लिखेंगे तीसरा, फिर आप समय अवधि लिखेंगे 40 मिनट। तो ये सब एंट्री फिलअप हो जाने के बाद सघन पाठ योजना में आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको वही पॉइंट लिखने हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में बताए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में जहाँ पे जो हमारा प्रकरण है वो नाम आ जाता है। तो हम सबसे पहले ज्ञानात्मक लिखेंगे, शिक्षण उद्देश्य बताएंगे। पहले हम लिखेंगे अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में विद्यार्थी पूर्णांक का ज्ञान ले सकेंगे। दूसरा हमारा बिंदु होगा अर्थ ग्रहणात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी पूर्णांक का अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। फिर आपको तीसरा शिक्षण उद्देश्य लिखना है अभिव्यक्तात्मक। इसमें आपको लिखना है विद्यार्थी पूर्णांक के बारे में अभिव्यक्त कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है कौशलात्मक, विद्यार्थी अपने कौशल को विकसित कर पाएंगे। फिर आपको लिखना है अभिरुचियात्मक। इसमें आपको अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन में लिखना है विद्यार्थी पूर्णांक में अभिरुचि ले पाएंगे। फिर आपको अभिव्यक्त्यात्मक शिक्षण उद्देश्य में लिखना है विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाएंगे। अपेक्षित द्वारगत परिवर्तन हो जाएगा आपका। फिर हम इसके बाद पूर्व ज्ञान देखेंगे, यानी शिक्षण उद्देश्य आपके यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर आप पूर्व ज्ञान देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में शिक्षण उद्देश्य किस प्रकार लिखे हैं। आप ही आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार अपने शिक्षण उद्देश्य लिखना है और सघन पाठ योजना डायरी फिलअप करनी है और पूर्ण करनी है। फिर आप पूर्व ज्ञान देंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है विद्यार्थी पूर्व कक्षा में पूर्णांक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। पूर्व ज्ञान के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न लिखना है। प्रस्तावना प्रश्न हमारा पहला होगा पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे इन्हें पूर्णांक कैसे बनाते हैं। तो
पूर्ण संख्या को पूर्णांक बनाने के लिए हम लिखेंगे माइनस अनंत से 0 जोड़कर हम पूर्ण संख्या बनाते हैं यानी पूर्णांक बनाते हैं। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है पूर्णांक के कितने भाग होते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो आपको अपने प्रस्तावना प्रश्न इसी प्रकार लिखना है सघन पाठ योजना वाली डायरी में, जिस प्रकार मैंने लिखे हैं। फिर हम उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, छात्रों आज हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपका ये जो उद्देश्य कथन हो जाएगा। उद्देश्य कथन खत्म हो जाने के बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में हम एक तरफ शिक्षण बिंदु लेंगे। फिर हम छात्र छात्र पे क्रियाएं देंगे जिसमें हम विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। फिर हम छात्र क्रियाएं देखेंगे। फिर हम श्याम पर सार लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा शिक्षण बिंदु होगा पूर्णांक। आपको विकासात्मक प्रश्न पहला दे रखा है, संख्या के बारे में आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है, संख्या गिनने में सहायक होती है। तो ये आपका छात्र क्रिया हो जाएगी। फिर हम दूसरा विकासात्मक प्रश्न देखेंगे, पूर्णांक का क्रम क्या होता है। तो इसमें आपको आंसर देना है छोटे से बड़ा, यानी छोटे से बड़ा क्रम ही पूर्णांक का क्रम होता है। तो ये आपका जो शिक्षण बिंदु है पूर्णांक वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम छात्र अध्यापक कथन देखेंगे। छात्र अध्यापक कथन में आपको दे रखा है, सर्वप्रथम पूर्णांक के बारे में आपको दे रखा है अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में, जब पूर्ण संख्याओं में उन्हीं के समान की संख्याओं के नकारात्मक रूप जो कि ठीक विपरीत होते हैं को जोड़ा गया तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक कहा गया। तो इसमें आप पूर्णांक के बारे में परिभाषा दे रखी है, आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। फिर आगे छात्र क्रिया देखेंगे। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आपका ये जो छात्र क्रिया छात्र अध्यापक कथन यहीं पर ही समाप्त होता है, यानी शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न देखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न पहला होगा, संख्याओं को पूरा करो। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दे रखा है -19 -18, बीच में खाली जगह दे रखी है। फिर -17, फिर -16, यानी बीच में कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में आपको बताना है। फिर दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है -3 -2, खाली जगह खाली जगह खाली जगह 2 और 3, यानी 3 आपको खाली जगह दे रखी है, इसमें कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में आपको बताना है। मूल्यांकन प्रश्न में आपको फिर देना है, यानी पुनरावृत्ति प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न आपको देना है कि संख्याओं को पूरा कीजिए। इसमें आप तीसरा प्रश्न लिखेंगे -2 0 2 4 खाली जगह 8, यानी 2 खाली जगह दे रखी है, इसमें आपको अपनी संख्या भरनी है, क्या आएगा। फिर आपको अगला प्रश्न दे रखा है -8 -4 खाली जगह 8 12, इसमें आपको कौन सी संख्या आएगी वो भरनी है। तो आपके मूल्यांकन प्रश्न भी यहीं पर समाप्त होते हैं। फिर गृह कार्य देखेंगे हम। गृह कार्य में आपको लिखना है कि संख्याओं को, यानी खाली जगह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप पहला प्रश्न बनाकर लिखेंगे -10 -8 -6 -4 खाली जगह 0। तो आपका ये जो गृह कार्य है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम सुझाव देंगे, पाठ योजना महत्वपूर्ण रही है, पाठ योजना अच्छी रही है, पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है, या आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में सुझाव दे सकते हैं। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और एक तरफ आपको पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। अच्छा दोस्तों, तो आपका ये जो प्रकरण है सारे वो यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आप अपनी गणित वाली जो सघन योजना वाली जो डायरी है उसमें आप इसी प्रकार के प्रकरण लिख सकते हैं और अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को पूरा कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी को किस प्रकार फिलअप की है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार लिखना है और अपनी सघन पाठ योजना डायरी इसी प्रकार से फिलअप करनी है।